party vibes. कहानी का नाम है राजकुमारी और मेंढक। एक सुंदर शाम को एक छोटी सी राजकुमारी ने अपनी टोपी और गहने पहनी और अकेले एक जंगल में घूमने निकली। और जब वह एक ठंडे पानी के स्रोत तक पहुंची जो किसी बीच में उठता था, तो वह वहां बैठ गई थी। अब उसके हाथ में एक सुनहरा गेंद था जो उसका पसंदीदा खिलौना था, और वह हमेशा उसे ऊपर फेंकती और फिर से गिरने पर उसे पकड़ लेती थी। कुछ समय बाद उसने इसे इतनी ऊंचाई पर फेंका कि उसने गिरते समय इसे पकड़ना छोड़ दिया और गेंद दूर उछल गई और जमीन पर आगे पीछे रोल करती रही, जब आखिरकार यह स्रोत में गिर गई। राजकुमारी ने अपनी गेंद के पीछे झील में झांकी, लेकिन वह बहुत गहरी थी। फिर उसने अपनी हानि का विलाप करना शुरू किया और कहा, आह, अगर मुझे अपनी गेंद पुनः प्राप्त हो सकती है तो मैं अपने सभी शानदार कपड़े और गहनों और जो कुछ भी मेरे पास है उसे दे दूंगी। जब वह बोल रही थी तब एक मेंढक ने अपना सिर पानी से बाहर निकाला और कहा, राजकुमारी, तुम इतनी कड़ी से क्यों रो रही हो? बोली वह, तुम मेरे नापुसंक्षी में क्या कर सकते हो? तुम घिनौना मेंढक हो। मेरी सोने की गेंद इस झील में गिर गई है। मेंढक ने कहा, मुझे तुम्हारी मोती और मन के और शानदार कपड़े चाहिए नहीं, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करोगी और मुझे तुम्हारे साथ रहने और तुम्हारी सोने की चट्टी पर खाना खाने की इजाजत दोगी और तुम्हारी बिस्तर पर सोने की इजाजत दोगी, तो मैं तुम्हें तुम्हारी गेंद वापस लेकर दूंगा। क्या बकवास है, राजकुमारी ने सोचा। यह बेवकूफ मेंढक बोल रहा है। ये शायद मेरी गेंद मुझे मिला सकता है, इसलिए मैं इसे जो कुछ भी वह मांग रहा है वही दूंगी। तब मेंढक ने राजकुमारी से कहा, ठीक है। अब मेंढक ने अपना सिर पानी में डाला और थोड़ी देर बाद वह फिर से ऊपर आया, जिसमें गेंद उसकी मुंह में थी, और उसने इसे स्रोत के किनारे पर फेंक दिया। जैसे ही राजकुमारी ने अपनी गेंद देखी, वह भागकर उसे उठाने चली और उसे फिर से हाथ में पाकर इतनी खुशी हुई कि उसने मेंढक को भूल गई। बस उसके साथ घर की ओर बढ़ी। मेंढक ने पीछे कहा, रुको राजकुमारी, और मुझे तुम्हारे साथ लेकर जाओ, जैसा तुमने कहा था। लेकिन उसने किसी बात की परवाह नहीं की। अगले दिन जब राजकुमारी ने खाना खाने बैठी, वह एक अजीब सी आवाज सुनी, टैप टैप प्लैश प्लैश, जैसे कुछ मार्बल सीढ़ियों से ऊपर आ रहा हो। और ठीक बाद में दरवाजे पर हल्की धड़कन हुई और एक छोटी सी आवाज बोली, दरवाजा खोलो मेरी प्रिय राजकुमारी, अपने सच्चे प्रेम को यहाँ बुलाओ, और ये ध्यान रखो जो तू और मैंने कहा था, ठंडे स्रोत के पास, हरियाली भरे जंगल की छाया में। तब राजकुमारी दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी और वहां उसने मेंढक को देखा, जिसे उसने पूरी तरह से भूला रखा था। इस दृश्य को देखकर वह दुखित हो गई, और जैसे ही वह दरवाजे को जितनी जल्दी हो सके बंद कर ली, वह अपनी सीट पर वापस गई। राजा, उसके पिताजी, ने देखा कि कुछ उसे डराया हुआ है। उससे पूछा कि क्या बात है। यहाँ एक नीच मेंढक है, बोली वह, जो मेरी गेंद को स्रोत से बाहर निकाला। मैंने उससे कहा था कि वह मेरे साथ यहाँ रहेगा। सोचती थी कि वह स्रोत से निकल नहीं सकता, लेकिन वह यहाँ दरवाजे पर है और वह अंदर आना चाहता है। जब वह यह कह रही थी, तब मेंढक ने फिर से दरवाजे पर खटखटाया और बोला, दरवाजा खोलो मेरी प्रिय राजकुमारी, अपने सच्चे प्रेम को यहाँ बुलाओ, और ये ध्यान रखो जो तू और मैंने कहा था, ठंडे स्रोत के पास, हरियाली भरे जंगल की छाया में। तब राजा ने युवा राजकुमारी से कहा, तुमने जो वादा किया है उसे निभाना होगा, तो जाओ और उसे अंदर ले आओ। वह ऐसा करने गई और मेंढक कमरे में कूद गया और फिर सीधा टैप टैप प्लैश प्लैश करके आया। उसने राजकुमारी से बोला, मुझे तुम्हारे पास बैठने दो, अपनी प्लेट मेरे पास रखो ताकि मैं इसे खा सकूं। राजकुमारी ने यह किया, और जब उसने खा लिया तो उसने कहा, अब मैं थक गया हूँ, मुझे ऊपर ले जाओ और मुझे अपनी बिस्तर पर रखो। और राजकुमारी ने उसे अपने हाथ में उठाया और अपने बिस्तर की तकिए पर रख दिया, जहां उसने पूरी रात सो लिया। जैसे ही सुबह हुई, वो उछलकर खड़ा हो गया और कूदकर घर से बाहर गया। तो राजकुमारी ने सोचा, अब वह चला गया है और मुझे उसके साथ और परेशानी नहीं होगी। लेकिन वह गलत थी, क्योंकि जब रात फिर आई तो दरवाजे पर वही कड़काने की आवाज सुनी गई, और मेंढक फिर आया और बोला, दरवाजा खोलो मेरी प्रिय राजकुमारी, अपने सच्चे प्रेम को यहाँ बुलाओ,
और ये ध्यान रखो, जो तू और मैंने कहा था, ठंडे स्रोत के पास, हरियाली भरे जंगल की छाया में। और जब राजकुमारी ने दरवाजा खोला तो मेंढक अंदर चला गया और फिर वैसे ही उसकी तकिए पर सो गया जैसे पहले किया था। और तीसरी रात भी उसने वही किया। लेकिन जब राजकुमारी अगले सुबह जागी तो उसने हैरान होकर देखा कि मेंढक की जगह उसे एक सुंदर राजकुमार देख रहा है, जो उसकी बिस्तर के सिरे पर खड़ा था। राजकुमार ने उससे कहा कि उसे किसी कटु दानव ने एक मेंढक में बदल दिया था और किसी राजकुमारी ने उसे एक स्रोत से निकालकर उसकी प्लेट से खिलाया और उसकी बिस्तर पर 3 रातें सोने दिया तो तुम ठीक हो जाओगे। राजकुमार ने कहा, उसका कठिन वशीकरण तुमने तोड़ दिया है और अब मेरे पास कुछ इच्छा नहीं है। बस यही चाहूंगा कि तुम मेरे पिताजी के राज्य में मेरे साथ चलो, जहां मैं तुमसे विवाह करूंगा और जब तक तुम जीती हो तुमसे प्यार करूंगा। राजकुमारी ने इस सब पर हाँ कहने में देर नहीं की और जब वे बातचीत कर रहे थे तो एक रंगीन सीटी वाली सुंदर गाड़ी आई जिसमें 8 खूबसूरत घोड़े थे जिन्हें फूलों के साथ सजाया गया था। और गाड़ी के पीछे राजकुमार का सेवक वफादार हेनरिच, जिन्होंने अपने प्यारे स्वामी के गायब होने का दुख इतनी देर तक रोते हुए बिताया था। फिर उन्होंने राजा से विदाई ली और 8 घोड़ों वाली गाड़ी में बैठे पूर्ण हर्ष और उल्लास के साथ राजकुमार के राज्य की ओर बढ़े और वहां वे बहुत खुशहाली से रहे।